नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं कुंदन पांडे उपस्थित हूं आपके समक्ष इस खास खबर के साथ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं पर अमल करने तथा पिछड़े समाज की एकजुटता को लेकर गढ़वा में एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। रविवार दिनांक 28 मई को गढ़वा जिले में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का आगमन हुआ। बताते चले कि गोविंद हाई स्कूल के मैदान में भीम आर्मी आजाद पार्टी द्वारा महापरिवर्तन रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद के साथ पूर्व पलामू सांसद कामेश्वर बैठा तथा राष्ट्रीय संगठन सचिव नानू राम द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भीम आर्मी चीफ ने कहा कि वर्तमान दौर में पिछड़े समाज व अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट होना अति अनिवार्य है। अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए शिक्षा काफी आवश्यक है। शिक्षा के बल पर ही संगठन को एकजुट बना विरोधी शक्तियों से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई जा सकती है। इस दौरान उन्होंने वर्तमान की केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकारें दलित व पिछड़े समाज के हित में कार्य नहीं कर रही तथा इनके द्वारा लगातार हमें दबाने की साजिश की जा रही है। भाजपा सत्ता में आने के समय से ही अपनी क्रूर व तानाशाही नीतियों पर काम कर रही है, जिसका कि ताजा उदाहरण दिल्ली में पहलवान आंदोलन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज है। अगर हमारे संगठन ने तत्काल प्रभाव से एकजुट होकर साथ चलने का काम नहीं किया तो विरोधी शक्तियां हमारी आवाज को पूरी तरह से दबा देने का काम करेंगी। बताते चले कि इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में हिस्सा लेकर लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए जिले में जल्द आजाद समाज के गठन एवं विस्तार का निर्णय लिया गया। में आज हमारे संगठन के लोगों ने बहुत मेहनत करके हजारों की संख्या में यहाँ एक रैली का प्रोग्राम रखा था। इस आयोजन का एकमात्र मकसद ये था कि हमने यहाँ की प्रदेश की सभी टीमों को मोस्टली बुलाया है और हम यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के संगठन को बहुत जल्द जो है वो लागू करने वाले, तैयार करने वाले, लॉन्च करने वाले, जिससे कि यहाँ सामाजिक संगठन के साथ हमारा राजनीतिक संगठन आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भी तेजी से आगे बढ़े। और क्योंकि 2024 का भी चुनाव है, उसके बाद यहाँ विधानसभा का चुनाव है, इन सभी चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी के संगठन को तैयार करने के लिए आज रात में भी हमारी मीटिंग है और बहुत जल्द जो है उस संगठन को हम लोग डिक्लेयर भी करेंगे। यहाँ जो सरकार है वर्तमान की, मैंने इतने सारे मामले आपको गिनाए, रोज़ हत्या, बलात्कार, तमाम तरह की मुसीबतें और नए अवसर कुछ नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अब हमारे लोग किसी के भरोसे में रहेंगे, अपनी ताकत स्वयं बनाएंगे और मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हम अन्य स्टेटों में आगे बढ़ रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हुए, वहाँ भी हमारी पार्टी जो है उसने अच्छा प्रदर्शन किया। इस तरह से हम झारखंड में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और यहाँ भी हमारी पार्टी मेहनत करेगी। भैया कुछ दिल्ली के बारे में बता रहे हैं। दिल्ली में जो पहलवानों का, महिला पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें आज पुलिस ने, क्योंकि आज मुझे यहाँ आना था, हमारे कार्यकर्ताओं ने खून पसीने की कमाई से एक पैसा जुटा के रैली रखी थी। मैं यहाँ आया, उसकी गैरमौजूदगी का फ़ायदा उठा के जो महिला पहलवान वहाँ बैठे हुए हैं उनके साथ मारपीट की, उनका टेंट उखाड़ दिया। और जो किसान आंदोलन में आ रहे थे, महिला आज पंचायत थी, महिला सम्मान पंचायत, जो उसमें हमारी महिला नेता रही थी, उनको भी रोक दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। तो ये सरकार ने संविधान की, लोकतंत्र की हत्या की है, तानाशाही दिखाई है। सरकार से हम लोग हिसाब मांगे। बहुत जल्द हम लोग दिल्ली पहुँच के सरकार से इसका हिसाब मांगेंगे और धरना जहाँ चल रहा था वहीं चलेगा, ऐसा भी हमने तय किया। भैया पूरी सरकार अपराधी के संरक्षण में खड़ी है और जब अपराधी को खुलेआम छूट मिली हो कि मीडिया पर आके अपनी बात रखे और महिला पहलवानों का चरित्र हनन करे, आप समझिए, आप सबको हमें समझना चाहिए कि पिछले 6-7 साल में ट्रेंड हुआ है कि अपराधियों के पक्ष में पंचायत होती है, अपराधियों के पक्ष में यात्रा निकल जाती है और बीजेपी अक्सर, जहाँ अपराधी बीजेपी जुड़ा होता है, बीजेपी के लोग चुप्पी थाम लेते हैं। उनकी महिला नेता भी, पुरुष नेता भी, वही प्रधानमंत्री जो बहन बेटियों के सम्मान में जब वो मेडल जीत के लाई बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज वो 2-4 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ से उनको एक बार उनकी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही, उनके आंसू दिखाई दे रहे, उनकी कमर पे पड़ती लाठियाँ दिखाई दे रही। तो मैं मानता हूँ ये सरकार की कथनी करनी में फ़र्क है और ये वोट के लिए तमाम तरह के आयोजन करते हैं। बाकी इनके जनता के, जनहित के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं, चाहे बेटियों का अपमान हो, चाहे किसानों, महिलाओं का, नौजवानों का, मजदूरों का अपमान हो, इससे कोई मतलब सरकार को नहीं। भैया गढ़वाने का मकसद 2024 चुनाव के लिए घोड़े पर नहीं सवार होने दिया जा रहा है, जान मूछ नहीं रख सकते हैं दलित। आप कैसे बदलाव लाएंगे समाज में? मानसिकता तो नहीं बदल रही है, नहीं बदलेगी। कर पा रहा है। हमने तय किया कि अब हमारे लोग किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, अपनी राजनीतिक ताकत बनाएंगे। क्योंकि काशीराम साहब कहते थे, जिस समाज के पास राजनीतिक शक्ति होती है उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता, न इनके अधिकार को छीन पाता है। यहाँ भारत में वोट का अधिकार जो है सबसे बड़ी शक्ति है, करोड़ों रुपए से भी ताकतवर। उस वोट की शक्ति को संगठित करने का प्रयास हम लोग करेंगे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के लिए।
गढ़वा से मुझे बड़ा प्यार है। गढ़वा पलामू मान्यवर काशीराम साहब आए करते थे, मैं तो उनके आदर्शों पे चलने का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं गढ़वा आया। और मैं जानता हूँ ये क्रांतिकारी जगह है, इस क्षेत्र में इन्हें क्रांतिकारी बदलाव किए। मुझे लगता है आज़ाद समाज पार्टी को यहाँ सबसे पहले जो है अवसर और सम्मान मिले। 2024 में चुनाव के लिए इसके लिए पार्टी के जो लीडर्स हैं वो तय करेंगे। मेरा काम है पार्टी के काम को आगे बढ़ाना। मैं तो पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। रिपोर्ट पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज नेक्सस। वाटर आरओ पर बेस्ट ऑफर मां गढ़देवी एंटरप्राइजेज। सभी आरओ पर 20% डिस्काउंट के साथ 1 साल की वारंटी और 3 साल तक फ्री सर्विस, एक्सचेंज ऑफर और EMI भी उपलब्ध है। मां गढ़देवी एंटरप्राइजेज, थाना के सामने, जिला परिषद मार्केट गढ़वा। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।